और फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया से न मुझ में वृद्धि होती है और न ही कुछ घटता है। मुझ महान सागर में यह जगत कल्पना मात्र है। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूँ। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं, इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूँ। ऐसा होकर ही स्थित हूँ। देहाभिमान रूप भावों में आत्मा नहीं है। उस अनंत निरंजन में ये भाव हैं। असक्त इच्छाओं से परे शांत उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। आश्चर्य है, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ और यह जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें कैसे उपयोगी या अनुपयोगी होने की कल्पना, कल्पित में तो दोनों नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक हैं। 8वां प्रकरण। अष्टावक्र जी बोले, तब बंधन जानो जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, जब वह कुछ छोड़ता हो, पकड़ता हो, कुछ पाने पर प्रसन्न होता हो, कुछ न मिलने पर क्रोधित होता हो। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े, न ही कुछ छोड़े, न प्रसन्न हो, न क्रोधित हो। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। और मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का न होना। जब तुच्छ पदार्थों से संपृक्त अहंकार नहीं रहता, तभी मुक्ति होती है। और बंधन तब होता है जब तुच्छ अहंकार मन में विकास करे। ऐसा मानकर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो और न ही कुछ छोड़ो। 9वां प्रकरण। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व किसके और कब खत्म हुए हैं। इसलिए वैराग्य पूर्ण वृत्ति से युक्त हो, त्याग संपन्न होते हुए इन दोनों से परे हो वो, इसमें बंधो नहीं। संसार के जन्मने मरने और नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर हे प्रिय, किसी ही महान पुरुष के जीने की, विषयों को भोगने की और उनको जानने की इच्छा शांत हुई है, होती है। यह समूचा संसार अनित्य है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तीनों तापों से दूषित है, असार है, निंदा करने योग्य है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही जीवात्मा शांति को प्राप्त करता है। इस संसार में कौन सा समय ऐसा है, कौन सी आयु ऐसी है जहां मनुष्य के जीवन में द्वंद्व नहीं है, अर्थात है ही। इसलिए इन सब की उपेक्षा करने वाला और जो भी जैसा भी प्राप्त होता है उसमें सहज रूप से बरतने वाला ही परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। महर्षियों, साधुओं और योगियों के अनेक मत हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ, जानता हुआ, वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन ऐसा है जिसे शांति न प्राप्त हुई हो। अभिन्न विचारों में बिना भटके वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, यह निश्चित है। चैतन्य के मूर्त रूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि और युक्ति से जो संसार से पार करता है, क्या वह गुरु नहीं है? वह सच्चे अर्थों में गुरु है, बाकी तो नाम मात्र के गुरु हैं। पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूतों के रूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासनाएं ही संसार हैं, ऐसा निश्चय करके उन सभी वासनाओं का त्याग करो। वासनाओं के त्याग से संसार का त्याग होगा और आज जो है वह जैसा है उसी रूप में यथा स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। 10वां प्रकरण। परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का और इन दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करो। मित्र, क्षेत्र, धन, मकान, पत्नी आदि संबंधों व संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल की तरह समझो, जानो, क्योंकि ये 3 या 5 दिनों तक ही अस्तित्व वाले हैं, क्षणिक हैं ये। जहां-जहां तृष्णा है वहीं-वहीं संसार को जानो, यह यथार्थ है। इसलिए परिपक्व दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर सभी प्रकार की, सभी विषयों की तृष्णा का परित्याग करके सुखी हो जाओ।
मात्र तृष्णा बंधन है, तृष्णा का नाश ही मुक्ति कहलाता है। मुक्ति है संसार में अनासक्ति मात्र से आत्म रूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति और संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है। तुम एकमात्र चेतन हो, शुद्ध स्वरूप हो और यह संसार जड़ है, असत है। इतना ही नहीं, अविद्या भी कुछ नहीं है, अर्थात सच में उसका अस्तित्व ही नहीं। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तो फिर तुम किसे जानना चाहते हो? राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और तरह-तरह के सुख आसक्त पुरुष के भी प्रत्येक जन्म में नष्ट हुए हैं, बारंबार जन्म लेने पर प्राप्त हुए और बिछुड़े हैं। और तेरे भी अर्थ से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से बस अब बहुत हुआ ऐसा अनुभव हो जाने पर भी भटकाव बना रहता है। संसार रूपी जंगल में मन शांत नहीं होता, नहीं बस ऐसा सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ थक कर नहीं बैठ जाता। शरीर, मन और वाणी से कठोर परिश्रम द्वारा किया जाने वाला, थकाने वाला, दुख देने वाला कर्म क्या कितने ही जन्मों से तुम करते हुए नहीं आ रहे? तो फिर अब उसमें उपराम क्यों नहीं होते? उससे मुंह क्यों नहीं मोड़ते? 11वां प्रकरण। होना, न होना, समाप्त हो जाना आदि दोष सहज रूप से हो रहे हैं, ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे, सभी प्रकार के क्लेशों से दूर, बड़े सहज रूप में बिना किसी श्रम के शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर इस समस्त सृष्टि का निर्माता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ऐसा निश्चय करने वाला जिसके अंतःकरण की सभी आशाएं गल चुकी हैं, जो शांत हो चुका है, अर्थात जिसमें वस्तुओं को पाने और खोजने का क्षोभ नहीं है, ऐसा पुरुष संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। वह यह अभिमान नहीं करता कि मैं करने वाला हूँ। विपत्ति की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही ऐसा है। इस प्रकार का निश्चय करने वाला, संतुष्ट स्व में स्थित रहने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता और न ही किसी प्रकार का शोक करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ ऐसा निश्चय करने वाला और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला इस चिंता का परित्याग कर सभी प्रकार की इच्छा को गलाकर सुखी और शांत होता है। मैं यह शरीर नहीं हूँ और न ही यह शरीर मेरा है, मैं तो ज्ञान रूप हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ सा कृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता, सभी प्रकार की आकांक्षाओं से परे होता है। जो इस निश्चय से दृढ़ है कि ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत समस्त जड़ चेतन सृष्टि मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, ऐसा सभी विकल्पों से परे, प्राप्ति और अप्राप्ति से ऊपर उठा हुआ, शुद्ध, शांत और सुखी होता है। नाना आश्चर्यों से भरा हुआ यह संसार असल में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का निश्चय हो गया है, जिसे ऐसा सभी वासनाओं से ऊपर उठा हुआ, मात्र बोध रूप कुछ भी नहीं करता हुआ, अर्थात व्यवहार की क्रियाकलापों से पूर्णतया मुक्त हुआ परम शांति को प्राप्त है। 12वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, शरीर के कर्मों को नहीं सहन कर पाया, वे छूट गए। वाचिक कर्मों को नहीं सहा गया, उनका भी त्याग हो गया। और फिर मानसिक कर्म भी छूट गए, क्योंकि वे असहनीय थे। ऐसा मैं जिस स्थिति में हूँ, उसे सहन न करने के परिणाम स्वरूप त्याग के कारण हूँ। शब्दादि विषयों के निहसार होने के कारण उसमें प्रीति न करने से और यह जानता हुआ कि इंद्रियों से उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता, मैं सभी प्रकार के विक्षेपों से परे आत्म रूप में एकाग्र हृदय वाला होकर स्थित हूँ। जो जैसा नहीं है वह वैसा दिखे, यह अध्यास है। इस प्रकार के विपरीत ज्ञान के परिणाम रूप उठने वाले विक्षेपों को समाप्त करने के लिए समाधि का निर्देश है। समाधि का अभ्यास करना जरूरी है। इस नियम को देखकर ही मैं इस प्रकार के सभी विक्षेपों से परे बिना समाधि के अभ्यास के स्वरूप में स्थित हूँ।
उपयोगी अनुपयोगी से दूर, हर्ष और विषाद से परे आज मैं हे ब्राह्मण जैसा हूँ वैसी ही स्थिति को स्वीकार करके स्थित हूँ।